हाँ, राम राम, नमस्कार। अपना हिंदी में आज टॉपिक है समास पार्ट 2। समास का एक हिस्सा हो गया था, आज दूसरा हिस्सा। किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी में छोटी से बड़ी परीक्षाओं में, छोटी से बड़ी कक्षाओं में समास से संबंधित निश्चित तौर पर 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था समास ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ आस। इसका शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। पास बैठना यानी पास बैठकर, पास बैठना यानी पास बैठकर या मिलकर 2 शब्द मिलकर के नया शब्द बनाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सामासिक पद। सामासिक पद। और पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये पद प्रधानता क्या है? जब 2 पद मिलेंगे, पहले का नाम पूर्व पद, दूसरे का नाम उत्तर पद, और दोनों को मिलने से जो नया पद बनेगा उसका नाम सामासिक पद या अन्य पद। अब इस सामासिक पद या अन्य पद का अर्थ निकालते समय कई बार पूर्व पद का ज़्यादा योगदान होता है। जब पूर्व पद का ज़्यादा योगदान हो उसको क्या कहते हैं? पूर्व पद प्रधान, जैसे अव्ययीभावी समास। इसी प्रकार से कई बार दूसरे पद का ज़्यादा योगदान होता है तीसरे पद का अर्थ निकालते समय। जो सामासिक पद है अन्य पद, इसका अर्थ निकालते समय कई बार दूसरे पद का ज़्यादा योगदान रहता है, इसको उत्तर पद प्रधान कहते हैं। कई बार पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का बराबर योगदान होता है, उनको, उस समास को उभय पद प्रधान कहते हैं। जैसे द्वंद्व समास, उभय पद प्रधान। कई बार न तो पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, कोई तीसरा ही अन्य अर्थ प्रदान होता है तो उसको अन्य पद प्रदान कहते हैं। इस प्रकार से पद प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के: पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावी समास, उभय पद प्रधान दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, उत्तर पद प्रधान यानी दूसरा पद प्रधान, इसके अंदर द्विगु, कर्मधारी और तत्पुरुष आते हैं। फिर अन्य पद प्रधान, इसके अंदर बहुव्रीहि आते हैं। ठीक है, अब देखो अव्ययीभावी समास पूरा हो गया था। अब इसके बाद में दूसरा समास, ये तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अगली बात इसकी, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है और तत् मानी वह और पुरुष यानी वह पुरुष। दूसरा जब पद प्रधान होगा तो किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप होता है, यानी कर्ता वह संबोधन कारक को छोड़ किसी भी कारक की विभक्ति का लोप होता है। यानी कर्ता, जैसे कर्ता ने, संबोधन हे, अरे, इस तरह के चिन्ह होते हैं। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी भी कारक की विभक्ति का लोप होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप होता है। इससे तत्पुरुष के कई भेद हैं। नंबर 1, ये लुप्त पद तत्पुरुष, ये लुप्त
पद कारक चिन्ह, लुप्त पद कारक चिन्ह, लुप्त पद कारक चिन्ह, लुप्त पद कारक चिन्ह यानी कोई न कोई कारक का चिन्ह लुप्त होता है, उसको लुप्त पद कारक चिन्ह तत्पुरुष समास कहते हैं। ऊपर बता चुका हूं मैं, कर्ता व संबोधन कारकों को छोड़कर किसी भी कारक की विभक्ति का लोप होता है, वहां पर कौन सा होता है? लुप्त पद कारक चिन्ह, लुप्त पद कारक चिन्ह या लुप्त पद तत्पुरुष, यानी किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसको लुप्त पद तत्पुरुष या लुप्त पद कारक चिन्ह समास भी कह सकते हैं। कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप होता है। जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है वहां पर वो तत्पुरुष के साथ नाम जोड़ दिया जाता है। जैसे कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो तो कर्म तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति का लोप हो तो करण तत्पुरुष। जैसे ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण, कर्म तत्पुरुष के उदाहरण ये मनोहर, जितेंद्रिय, मनोहर, इसका क्या विग्रह हुआ? मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, इसका विग्रह हुआ मन को हरने वाला मनोहर। तो यहां पर ये को विभक्ति है, को किस कारक की विभक्ति है, किस कारक का प्रतीक चिन्ह है? ये कर्म का। तो मनोहर में तत्पुरुष समास, और कौन सा तत्पुरुष समास? जिस कारक की विभक्ति इसके साथ जुड़ी हुई है। तो को, तो मनोहर में नए तत्पुरुष है, नए तत्पुरुष, ये लुप्त पद तत्पुरुष है। लुप्त पद तत्पुरुष में भी कौन सा कारक हो गया? कर्म तत्पुरुष, यानी कर्म लुप्त पद तत्पुरुष, यानी कर्म कारक की विभक्ति का लोप हुआ है। इसी प्रकार से जितेंद्रिय, जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, तो को विभक्ति आ गई तो यहां पर भी कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। फिर जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, तो को विभक्ति का लोप हो गया तो यहां पर भी कौन सा है? कर्म तत्पुरुष है। फिर इसके बाद में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, तो को विभक्ति हो गई, यहां पर भी कर्म तत्पुरुष। गंगाधर, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला, तो यहां पर को की विभक्ति का लोप है तो यह भी कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। फिर इसके बाद में देखते हैं करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण के और ये प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। करण का मतलब क्रिया का साधन, क्रिया का साधन। अब करण तत्पुरुष के उदाहरण जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित, इसका विग्रह क्या हो गया? हस्त से लिखित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तो से की विभक्ति का लोप है, तो से की विभक्ति का लोप है तो इसलिए ये कौन सा हो गया? करण तत्पुरुष हो गया। फिर इसके बाद में तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो के द्वारा हो गया, तो के द्वारा करण की विभक्ति है तो तुलसीकृत में भी करण तत्पुरुष। फिर रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित, तो से के द्वारा की विभक्ति, इसमें भी करण तत्पुरुष। फिर दोषपूर्ण, एक शब्द है दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, तो से की विभक्ति का लोप, इसलिए यहां पर भी कौन सा है?
करण तत्पुरुष है। रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो से की भी विभक्ति का लोप हो गया। यहां पर भी कौन सा है? करण तत्पुरुष है। फिर देखो संप्रदान, संप्रदान कार की विभक्ति का लोप हो तो वहां पर कौन सा होता है? संप्रदान तत्पुरुष। यानी लुप्त पद तत्पुरुष किसे कहते हैं? जिसमें कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप हो। जैसे कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो तो वो कर्म तत्पुरुष, करण की विभक्ति का लोप हो तो वो करण तत्पुरुष। इसी प्रकार से संप्रदान की विभक्ति का लोप हो तो वो संप्रदान तत्पुरुष। जैसे रसोई घर, तो संप्रदान की विभक्ति का लोप है, रसोई के लिए घर, इसका विग्रह किया तो यहां पर ये के लिए किसकी विभक्ति है? संप्रदान की। तो विभक्ति का लोप हो गया तो इसमें कौन सा कारक हो गया? तत्पुरुष कारक हो गया। तत्पुरुष में भी कौन सा? लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष कारक की चिन्ह के विभक्ति का लोप होने के कारण से। फिर देखो ये जिन शब्दों के अंत में आलय, साला, घर, आवास और श्यामगिरी, जिन शब्दों के अंत में ये हो आलय, साला, घर, आवास और श्यामगिरी, वहां पर हमेशा ये संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे आलय से विद्यालय, शिवालय, तो विद्यालय का मतलब विद्या के लिए आलय, तो के लिए की विभक्ति का लोप। शिवालय का मतलब शिव के लिए आलय, देवालय, देव के लिए आलय, देवालय, हिमालय, हिम के लिए आलय। तो जिन शब्दों के अंत में आलय, साला, घर, आवास, श्यामगिरी, ये शब्दों जिन शब्दों के अंत में, वहां पर कौन सा होता है? संप्रदान तत्पुरुष होता है। फिर देखो साला, साला के उदाहरण गुड़साला, घोड़ों के लिए साला, तो के लिए विभक्ति हो गई। पाठशाला, पाठ के लिए साला, के लिए विभक्ति हो गई। ठीक है। घर, घर, आले, जैसे डाक घर, डाक के लिए घर, आवास, छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, तो के लिए होने पर भी संप्रदान। फिर सामग्री, अवन, सामग्री, अवन के लिए सामग्री, तो संप्रदान तत्पुरुष इसमें के लिए की विभक्ति का लोप हो तो संप्रदान तत्पुरुष होता है। फिर अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अपादान का मतलब है से अलग होना, ये विभक्ति हो। जैसे नेत्रहीन, नेत्रहीन, इसका मतलब क्या हुआ? नेत्र से हीन, अपादान कारक में से प्रतीक के द्वारा दूरी या अपादान होने का बोध होता है, तो नेत्र से हीन। लोक भय, लोक भय, लोक से भय, तो यहां पर भी कौन सा है? अपादान तत्पुरुष। जल शून्य, जल से शून्य, जल शून्य। फिर देखो आशातीत, आशातीत, आशा से अतीत, आशातीत, आशा से अतीत, यहां पर भी कौन सा है? अपादान तत्पुरुष है। फिर देखो इसके बाद में संबंध तत्पुरुष,
संबंध तत्पुरुष। ये संबंध तत्पुरुष कौन सा होता है? का, के, की, रारे, री, नाने, नी, इस तरह की विभक्ति यों का बीच में लेख लोप हो। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, तो सूर्योदय में यहां पर सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय में, तो का विभक्ति का लोप हो गया। और का किसकी विभक्ति है? संबंध कारक की, इसलिए इसमें कौन सा कारक है? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अब देखो रामचरित, रामचरित, राम का चरित, यहां पर का विभक्ति है, तो यह भी कौन सा कारक? संबंध कारक। राम का चरित, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, तो यहां पर की का लोप है, मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद। जगन्नाथ, जगत का नाथ, जगन्नाथ। स्वर्ण घट, स्वर्ण का घट, स्वर्ण का घट, घट का मतलब घड़ा। मातृभाषा, मातृभाषा, मातृ की भाषा। तो संबंध तत्पुरुष में का, के, की, रारे, री, नाने, नी, यानी संबंध कारक की विभक्तियों का लोप होता है। फिर अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष ये कौन सा होता है? अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण का मतलब क्रिया का स्थान और क्रिया का समय, यानी इसमें में और पर विभक्तियां होती हैं। में और पर विभक्तियों का लोप होने पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण तत्पुरुष। देखो लोकप्रिय, लोकप्रिय इसका पहला उदाहरण है। जैसे लोकप्रिय, तो लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोक में प्रिय, यहां पर में विभक्ति है, इसलिए कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया। लोक में प्रिय, लोक, ये इसके बाद में तीर्थाटन है, जैसे तीर्थाटन, तो तीर्थों में अटन, तीर्थों में अटन, तीर्थाटन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर विभक्ति होने के कारण से यहां पर अधिकरण तत्पुरुष। जलमगन, जलमगन, जल में मगन, जलमगन। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। पराश्रित, पराश्रित, पर आश्रित, पर का मतलब दूसरा, पर आश्रित, ये कौन सा हो गया? पराश्रित। ठीक है, तो इस तरह से तत्पुरुष समास का पहला भेद, पहला भेद लुप्त, ये कारक चिन्ह तत्पुरुष जिसमें कारक का चिन्ह का लोप हो, और कौन से कारक? कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप हो, तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास में ज्यादातर यही चीज आती है कि किसी न किसी कारक की विभक्ति का लोप हो। अब इसके अन्य भेद, तत्पुरुष समास के अन्य भेद कौन से हैं? इसका एक अन्य भेद है न तत्पुरुष, दूसरा न तत्पुरुष, ये तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है। न तत्पुरुष किसे कहते हैं? ये कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो शब्दों के पहले लगकर विलोम शब्द बनाते हैं, जो नहीं का अर्थ बोध कराते हैं। वो उपसर्ग लगने पर न तो तत्पुरुष बन जाता है, यानी नकारात्मक अर्थ जिनसे बनता है। वो उपसर्ग कौन कौन से हैं? ए, अन, ए, अन, अन, न, ना, ये है। ये उपसर्ग लगाकर जब विलोम शब्द बनाए जाते हैं, लगाकर
विलोम शब्द नए तत्पुरुष कौन सा होता है जिसमें अन अन पूरा न लंत वाला भी पूरे वाला भी न ना ये शब्द लगाकर विलोम शब्द बनाने के ऊपर विलोम शब्द बनाए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों में नए तत्पुरुष होता है। और फिर देखो इनका विग्रह करते समय ऐसे शब्दों का विग्रह करते समय इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाता है। यानी ये है ना, विग्रह करते समय इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाता है। ये जो उपसर्ग हैं इनके स्थान पर न लिख दिया जाता है। तो न तत्पुरुष किसे कहते हैं? अन न ना लगाकर जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं वो शब्द न तत्पुरुष के उदाहरण है। इन शब्दों का विग्रह करते समय इन उपसर्गों के स्थान पर यानी अन न ना इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाता है विग्रह करते समय। जैसे असत्य, असत्य तो इन्हीं में से है। अ उपसर्ग लग गया, अ उपसर्ग लगकर विलोम शब्द बना। अब इसका विग्रह करने का क्या नियम है? इन उपसर्गों के स्थान पर न लिख दिया जाएगा। तो असत्य का क्या बना? न सत्य। न सत्य अज्ञान अविवेक अनुपयोगी, अज्ञान अविवेक अनुपयोगी। अज्ञान में न ज्ञान, अविवेक का न विवेक, अनुपयोगी बना है अन जोड़ उपयोगी। अन अलंत, अन में न अलंत, अन जोड़ उपयोगी, ये क्या बन गया? अनुपयोगी। अब इसका विग्रह करते समय न उपयोगी, न उपयोगी, अनुपजाऊ, अनस्वर, इस तरह से ये होंगे। अनुपजाऊ, अनस्वर, अधर्म। तो अनुपजाऊ में अन जोड़ उपजाऊ, अन लगा है तो इसका विग्रह क्या होगा? न उपजाऊ। अनस्वर, अन जोड़ अनस्वर, न अस्वर, न अस्वर, नस्वर। अधर्म, न धर्म, इसका विग्रह होगा नगणे, नालायक, नापसंद। इसके कितने उदाहरण हो सकते हैं? नगणे, न गणे, नगणे, न गणे। नालायक का विग्रह क्या होगा? न लायक, न लायक। नापसंद का विग्रह क्या होगा? नापसंद का न पसंद। अनंत, अनंत का विग्रह क्या होगा? न अंत, न अंत। अनचाह, अनचाह तो इसका विग्रह क्या होगा? न चाह, न चाह। तो ये न तत्पुरुष हो गया। न तत्पुरुष कौन सा होता है? अन, अन पूरा, न ना उपसर्ग लगने पर जो विलोम शब्द बनाए जाते हैं वहां पर कौन सा होता है? न तत्पुरुष होता है। फिर देखो लुप्त पद तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का तीसरा भेद। लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष। ये लुप्त पद तत्पुरुष कौन से होते हैं? जब दो पदों के बीच में किसी कारक की विभक्ति का लोप न होकर के बीच में पूरे के पूरे पद का ही लोप हो जाए, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष होता है। तो कारक की विभक्ति के स्थान पर दोनों पदों के बीच में पूरे
पद का या शब्द समूह का लोप होने पर कौन सा कारक होता है? लुप्त पद तत्पुरुष कारक होता है। जैसे बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, इसका विग्रह क्या हुआ? बैल से चलने वाली, बैल से चलने वाली गाड़ी। तो यहां पर से चलने वाली इस पूरे पद समूह का लोप था। पूरा का पूरा विभक्ति के स्थान पर पूरा पद ही लोप हो गया, तो ये लुप्त पद तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से मालगाड़ी, मालगाड़ी, यहां पर मालगाड़ी का विग्रह क्या होगा? माल को ढोने वाली गाड़ी, को ढोने वाली, पूरे के पूरे पद का लोप हो गया, इसलिए मालगाड़ी में लुप्त पद तत्पुरुष है। बैलगाड़ी, मालगाड़ी, रेलगाड़ी, इसका रेलगाड़ी का है रेल पर चलने वाली गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी। इसी तरह से ये पकौड़ी, पकी हुई बड़ी, तो पकी हुई बड़ी, बीच में हुई का लोप हो गया। ये वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, यानी में रहने वाला, पूरे के पूरे इस पद समूह का लोप हो गया। अब देखो इसके बाद में दही बड़ा, इसका विग्रह क्या होगा? दही में डूबा हुआ है जो बड़ा, तो इसमें में डूबा हुआ का लोप हो गया, तो ये भी कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष। यानी लुप्त पद तत्पुरुष कौन से होते हैं? जिनमें किसी पूरे पद का ही लोप हो जाए वो लुप्त पद तत्पुरुष होते हैं। ठीक है, अब देखो गुड़दानी, गुड़दानी, इसका विग्रह क्या हुआ? गुड़ मिली हुई दानी, तो मिली हुई पूरे पद का ही लोप हो गया। तो तत्पुरुष समास का पहला तो है लुप्त पद तत्पुरुष, या सामान्य विशेषता तो इसकी यह है कि किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है। फिर दूसरा नए तत्पुरुष विलोम शब्द बनते हैं। तीसरा लुप्त पद तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष तो पूरे के पूरे पद का ही लोप होता है। और एक होता है लुप्त पद कारक चिन्ह तत्पुरुष, लुप्त पद कारक चिन्ह तत्पुरुष, जिसमें किसी कारक की विभक्ति का लोप होता है। एक सीधा लुप्त पद तत्पुरुष, कारक की विभक्ति के स्थान पर किसी न किसी पद का ही लोप होता है। अब देखो इसके बाद में तत्पुरुष समास का और कौन सा भेद है? ये अलुक तत्पुरुष कौन सा था? कारक किसी न किसी रूप में, कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में मौजूद हो। फिर उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष कौन सा होता है? जब द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक पद न होकर कोई प्रत्यय होता है, जब द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक पद न होकर कोई प्रत्यय होता है। उपपद तत्पुरुष कौन सा होता है? जब द्वितीय पद यानी दूसरा पद कोई स्वतंत्र सार्थक पद न होकर के कोई प्रत्यय हो, वहां पर उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे नीरद, यहां पर नीर जोड़ द, द यहां पर प्रत्यय है, द यहां पर प्रत्यय है, नीरद में द प्रत्यय है। नीर देने वाला नीरद, तो द प्रत्यय है। इसके बाद में मनोज्ञ, मनोज्ञ,
मनोज्ञ, चरमकार, कार यहां पर प्रत्यय है, चरम का कार यानी कार्य करने वाला, चरम का कार यानी कार्य करने वाला, स्वर्णकार, सवर्ण का कार यानी कार्य करने वाला, तत्पुरुष हो गया। राजनीतिज्ञ, राजनीतिक का ज्ञान रखने वाला, राजनीतिज्ञ। तो जे यहां पर प्रत्यय है, कार यहां पर प्रत्यय है, कार यहां पर प्रत्यय है, गे यहां पर करते हैं, द यहां पर प्रत्यय है। उपपद तत्पुरुष किसे कहते हैं? जब दूसरा पद कोई स्वतंत्र सार्थक पद न होकर के कोई प्रत्यय हो, वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। जैसे सुखप्रद, कष्टप्रद, सुखप्रद, यहां पर पर्द बाद में जुड़ा तो ये प्रत्यय के समान है, तो कौन सा हो गया? उपपद तत्पुरुष। फिर देखो ये कष्टप्रद, कष्ट प्रदान करने वाला, यहां पर पर्द, ये भी प्रत्यय हो गया।